आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पर मैं आप लोगों को अपना तरीका बताऊंगी कि भाई हम किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं आंसर राइटिंग का। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जिनका ऐसा छोटा मोटा कन्फ्यूज़न होता ही है कि भाई हम लोग टॉपिक तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी का हम लोग द इंडियन रिवर सिस्टम, उससे रिलेटेड आप लोग टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन द इंडियन रिवर सिस्टम से रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कहाँ से करें। ये बहुत स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है। तो आज के इस वीडियो पर मैं ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन कहाँ से लेना है और क्वेश्चन का प्रैक्टिस किस तरह से करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि गूगल का हेल्प लेते हैं, यूट्यूब का हेल्प लेते हैं या फिर कोई अदर बुक का हेल्प लेते हैं। तो आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि यूट्यूब या फिर गूगल यूपीएससी का लेवल का क्वेश्चन दे रहा है या फिर नहीं। अगर यूपीएससी का लेवल का दे रहा है तो फिर ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो फिर आप लोगों का प्रैक्टिस करके क्या फ़ायदा। आप लोग टॉपिक तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उस लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी तो होना चाहिए ना। अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप लोगों का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी में कोई छोटा मोटा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, एक थोड़ा लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस लेवल का क्वेश्चन भी आप लोगों को किस जगह से मिलेगा ये भी मैं इस वीडियो पर बताऊंगी। इस वीडियो पर मैं आप लोगों को 3 तरीका बताऊंगी जिससे आप लोग ना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप लोगों को ये लगेगा भी कि भाई हम लोग ना उस लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 3 तरीका में से जो मेरा पहला तरीका है वो है PYQs। आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़िए, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट का हो, उसका ना PYQ में जाकर देखिए कि भाई PYQ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है तो फिर सॉल्व कीजिए, और PYQ जितना साल का आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों को बेनिफिट होगा। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि भाई आप लोग कितना साल का PYQ सॉल्व कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है गाइड बुक। हम कोई भी गाइड बुक का नाम नहीं लेंगे, वो सबका अपना अपना पसंद होता है कि भाई हमको ये गाइड बुक अच्छा लगता है, किसी को दूसरा पब्लिकेशन का गाइड बुक अच्छा लगता है। तो आप लोगों को कोई भी अगर पब्लिकेशन का अच्छा लगता हो गाइड बुक, तो आप लोग ना एक गाइड बुक जरूर रखिएगा। जो तीसरा तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो है टेस्ट सीरीज। देखिए फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि ओनली मंथली में ही होता है या फिर वीकली में ही होता है। आप लोग ना हर दिन टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि भाई आप लोगों को इतना टाइम मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अगर टाइम मिलता है तो फिर डेली टेस्ट लगाइए, और नहीं मिलता है तो फिर वीकली या फिर मंथ में टेस्ट लगाइए। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये बात जान लीजिएगा फ्रेंड्स कि जितना ज़्यादा आप लोग टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप लोगों का ना क्वेश्चन कलेक्शन होगा। और आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप लोगों का ना आंसर राइटिंग तो मजबूत होगा।